पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल का फायदा सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी दो बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की। हम पाकिस्तानियों के जो मसले हैं, जो सोच है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अभी हम पाकिस्तान की जो टीम है उसकी बात करते हैं कि इस वजह से हारे हैं, लेकिन अजीब मंतकें पेश की जाती हैं। यहाँ तक कि साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़, जिनकी मैं हमेशा तारीफ़ भी करता हूँ कि उनके बहुत सारे तजिए एक अफगानिस्तान बोर्ड की, वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनफर अल्लाह, अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं, इस वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की वजह यही है कि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते। उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान ने जहां से शुरू किया था वो आज भी वहीं पर ही खड़े हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जवारियों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि इस टीम ने परफॉर्म नहीं करना। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आईपीएल जो है उसको मिस करने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो क्लेबर है वो नीचे चला गया है और जो बाकी टीमें हैं उससे फ़ायदा उठा रही हैं और उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा चला गया है। देखें, ये बात मानने वाली है कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, ये भी बात मान लेते हैं कि उसका स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के पीएसएल से बहुत बेहतर है, लेकिन जो मंतक राशिद लतीफ़ ने पेश किया है, कम से कम एक बार हक़ायक़ तो देख लें, एक बार तो देख लें। अगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोल के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना, आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल को मिस कर रहे हैं। राशिद लतीफ साहब की एक और बड़ी, जिसको कहते हैं ना, शानदार किस्म की स्टेटमेंट सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं, आईपीएल भी है। कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राशिद लतीफ साहब का लेटेस्ट, जिसको कहते हैं ना, खबर सामने आई है, वो क्या आई है, पाकिस्तान की पूरी परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो उसी के ऊपर तबसरा करते हुए उन्होंने बात की कि देखिए, उनसे पूछा गया ना, वो बताते हैं कि पूरी दुनिया कितनी आगे जा चुकी हुई है। आप खुद देखेंगे पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाके खेलते हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट को देखें, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को देखें, अफगानिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने एक हैरानकुन किस्म की स्टेटमेंट दी है, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उनका मानना है कि आईपीएल ने सिर्फ इंडिया की क्रिकेट को ग्रो नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट को ग्रो किया। और खास तौर के ऊपर उन्होंने दो टीम हाईलाइट्स की हैं, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर बात की है अफगानिस्तान की और नंबर 2 के ऊपर बात की है न्यूजीलैंड की। और थोड़ा सा इंपैक्ट अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के ऊपर भी आया, लेकिन उनका मानना है कि आईपीएल ना खेलने का सबसे ज्यादा अगर किसी टीम को नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। ये राशिद लतीफ साहब का मानना है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल की उन्होंने एग्जांपल दी कि राशिद खान कब से आईपीएल खेल रहा है। राशिद खान के होते हुए नूर अहमद भी आ गया, मोहम्मद नबी भी आ गया, रहमान उल्लाह गुरबाज आ गया, मुजीबुर रहमान आ गया। ये ग्रो करते गए, अफगानिस्तान की जो टीम है वो ग्रो करती गई, उनके प्लेयर्स
हाई प्रेशर गेम खेलते रहे और कितनी खतरनाक टीम बन गई जिसने हमें पेल दिया था। कहने का मकसद यह कि उनका मेन मकसद कहने का यह था कि आईपीएल के अंदर जो हाई प्रेशर गेम्स होती हैं, जहां पे पूरी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी आके खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। वेयर एज पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर आप देखेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर पा रही? उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड के लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। न्यूजीलैंड जो है वो इस तरह से कहता है दुनिया के जितने भी बोर्ड है ना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। उसकी वजह यह कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा हो, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल। अभी जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई है, सिर्फ इसी को देख लें। आप मुझे बताएं कि डेरल मिचेल कितने आईपीएल सीजन खेला है, उनकी कारकर्दगी क्या है कि उसका जो कैरियर है अचानक अरूज पे आ गया। डेरल मिचेल 2024 में 250 की, 28 की एवरेज थी, 142 का स्ट्राइक रेट था। इससे पहले 2022 का आईपीएल खेले थे, उसमें 2 इनिंग्स में सिर्फ 33 रन कर सके थे। मजमूई तौर पर उनकी जो है 15 इनिंग्स हैं और कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। 15 इनिंग्स में सिर्फ 250 हैं आईपीएल में। तो क्या डेरल मिचेल सिर्फ 250 स्कोर करके आईपीएल में इतना आगे बढ़ गया कि उनका कैरियर चेंज हो गया? उसके बाद मिचेल है ने कितने आईपीएल मैचेस खेले हैं? एक भी नहीं। उसके बाद मोहम्मद अब्बास ने कितने आईपीएल मैचेस खेले, खुद को ग्रूम किया? एक भी नहीं। ये वो मोहम्मद अब्बास है जिसने ये बिल्कुल उनके स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है उसका अगर उसको हम कंपैरिजन किया जाए पीएसएल से या पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में ज़ीरो है। एक तो उनका स्टैंडर्ड इस लिहाज से, वहाँ अगर आप लोगों की फिटनेस, जो खिलाड़ी उनकी फिटनेस लेवल, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं? विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का, वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर के बेहतरीन बॉलर से अगेंस्ट बैटिंग कर रहे होते, रिक्वायरमेंट होती, पता होता कि हमारी जो वैल्यू तभी ज्यादा होगी जब हम जिसको कहते हैं ना अपने आप को चेंज करेंगे जमाने के लिहाज से। तेज क्रिकेट ये लोग भी खेलते। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको पता ही है क्रिकेट के अंदर जो क्या कहते हैं बैटिंग वगैरह चलती होती है बाहर के मुल्कों के अंदर। तो कहते हैं अब तो पहले जमाने में तो पाकिस्तान का बड़ा रेट होता था, अब तो कोई लगाता ही नहीं। लोगों को पता है इन्होंने हार जाना है, तो सबको पता है तो हार जाना है, लोग इन पे लगाएंगे क्यों? तो बात में तो उनका दम था। सबसे बड़ी उनकी बात ये थी कि आप ये देखिए कि आईपीएल के अंदर आपको कौन से बॉलर्स मिलते हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जैसे जैसे आप बड़े खिलाड़ियों को मेंटली आपने देखना होता है कि वो कितने मेंटली कितने स्ट्रांग है। ऑशीज़ की अगर आप बात की जाए तो सारे ऑशीज़ जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस